Hello bachon, let's read this question. The question says, mule is a sterile animal developed by crossing a horse with a donkey, thus is a result of। हमें बताना है कि जो म्यूल है वो एक स्टेराइल एनिमल है जो कि डेवलप होता है बाय द क्रॉसिंग बिटवीन हॉर्स विद अ डंकी एंड ये किसका रिजल्ट है। तुम्हारे ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट MOET, सेकंड आउट क्रॉसिंग, थर्ड क्रॉस ब्रीडिंग एंड फोर्थ है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है की कॉन्सेप्ट इज आउट ब्रीडिंग। आउट आउट ब्रीडिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आउट ब्रीडिंग बेसिकली है क्या, इट इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। जो अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनके बीच में ब्रीडिंग होती है विद इन दी सेम ब्रीड सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। देयर इज अ कंडीशन कि कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होना चाहिए। हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। नाउ जो आउटब्रीडिंग होती है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज आउट क्रॉसिंग, सेकेंड है क्रॉस ब्रीडिंग एंड थर्ड है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम अगर वन बाय वन सारे ही डिस्कस कर ले तो फर्स्ट गिवन है MOET जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। MOET के बारे में अगर हम डिस्कस करें, MOET स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो MOET में बेसिकली होता क्या है इन दिस प्रोसेस, सबसे पहले तो क्या होता है जो काउ होती है उसमें एडमिनिस्टर किया जाता है FSH हार्मोन लाइक एक्टिविटी जो कि इंड्यूस करते हैं मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल एज वेल एज एंड सुपर ओव्यूलेशन की अगर हम बात करें तो इंस्टेड ऑफ 1 egg 6 to 8 eggs जो होते हैं डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इन दी फीमेल ओव्यूलेशन। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आफ्टर इट क्या किया जाता है, यहाँ या तो लाइट बुल के साथ मैटिंग कराया जाता है काऊ का, नहीं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है एंड देन आफ्टर इट जो है जो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होता है इट इज व्हेन इट इज एट 8 to 32 सेल स्टेज उसको रिकवर किया जाता है बाय नॉन सर्जिकल मेथड एंड उसको जो सरोगेट मदर है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ जो जेनेटिक काउ है वो इट इज अगेन रेडी फॉर सुपर ओव्यूलेशन। तो ये तो हो गई बात MOET की जिससे प्रोड्यूस नहीं होता है म्यूल, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड गिवन है आउट क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था आउट क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ आउट क्रॉसिंग इज अ टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग। आउटक्रॉसिंग में बेसिकली होता क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस और इट रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड but having no common ancestors, no common एंसेस्टर, कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ पेडिग्री, मतलब 4 to 6 जनरेशन पेडिग्री के कोई से भी साइड पे कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग आउट क्रॉसिंग। एंड जो ऑफस्प्रिंग होती है ऑफ सच अ मेटिंग उसको बोला जाता है आउट क्रॉस। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है
आउट क्रॉस। एंड ये क्या होता है, ब्रेस्ट ब्रीडिंग मेथड होता है फॉर एनिमल्स जो कि मतलब दैट आर बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्टिविटी। तो इट इज़ मेनली यूज, तो हम कह सकते हैं कि ये काउस और बफेलोज में मेनली कराया जाता है, काउस और बफेलोज। तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्रॉस ब्रीडिंग भी इट्स अ टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग टेक्निक, क्रॉस ब्रीडिंग की भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग भी इनकरेक्ट आंसर है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या कराया जाता है, इट्स द मेथड जिसमें क्या कराया जाता है, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड उसकी मेटिंग कराई जाती है विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। एंड जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसे क्रॉस ब्रीड कहा जाता है। एंड इट्स ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन, जैसे म्यूल प्रोड्यूस नहीं होता बाय क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट गिवन है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली जो मेल एंड फीमेल होते हैं, मेल एंड फीमेल जो एनिमल्स होते हैं ऑफ ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज जो होते हैं, रिलेटेड स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज जो कि रिलेटेड होती है, लाइक दे बिलोंग टू द सेम जीनस, उनके बीच में मेटिंग कराई जाती है। एंड जो है प्रोड्यूस होता है क्या, प्रोजनी। एंड जो प्रोजनी होती है वो क्या होती है, वो कंबाइन होती है विद द डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड कंसिडरेबल, उनको कंसिडर किया जाता है फॉर द इकोनॉमिक वैल्यू। अगर बात करें एग्जाम्पल के इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के, तो दैट इज म्यूल, एग्जाम्पल इज म्यूल, जो कि ऑब्टेन होता है बाय क्रॉस बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आंसर इज फोर्थ, इंटरस्पेसिफिक hybridization. I hope you understood it well. Best of luck.